एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज की सल्तनत में सिंड्रेला नाम की एक खूबसूरत और नरम दिल लड़की रहती थी। इसकी हैरत अंगेज नीली आंखें, सुनहरी बाल जो उसकी पीठ से नीचे आ गए थे, और एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो दिलों की बर्फ को भी पिघला सकती थी। लेकिन इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती के बावजूद सिंड्रेला की जिंदगी कामिल से बहुत दूर थी। अपने प्यारे वालिदैन की अचानक मौत के बाद सिंड्रेला को उसकी शरीर सौतेली माँ लेडी एवेंजेलियन और उसकी दो खुद गरज सौतेली बहनों अनास्तासिया और ड्रोकेला की देखभाल में छोड़ दिया गया। लेडी एवेंजेलियन एक तल्ख औरत थी, एक ऐसी दुनिया के लिए तल्ख थी जिसने इसे वो दौलत और वकार नहीं दिया था जो उसे महसूस होता था कि वो इसकी मुस्तहिक है। और इस तरह उसने अपनी तमाम मायूसी गरीब सिंड्रेला पर निकाल दी, इसे अपने घर में नौकर बना लिया। सुबह से शाम तक सिंड्रेला अपने सौतेले खानदान की सफाई, खाना पकाने और हर ख्वाहिश को पूरा करने में मेहनत करती थी। इन मुश्किलात के बावजूद जिनका सामना करना पड़ा, सिंड्रेला मेहरबान और नरम मिजाज रही। इसे फितरत की खूबसूरती और जंगल की छोटी छोटी मखलूकात की सोहबत में हमेशा सुकून मिलता है। एक धूप की सुबह एक शाही कासिद महल में एक अजीम अलशान बाल का दावतनामा लेकर गांव पहुंचा। बादशाह का बेटा शहजादा अलेक्जेंडर एक दुल्हन की तलाश में था और बादशाही की हर अहलकनवारी को मदऊ किया गया था। पूरा गांव जोश और उम्मीद से गूंज उठा, लेकिन सिंड्रेला का दिल पीछे रह जाने के ख्याल से दुखी हुआ। सिंड्रेला की बादशाही दावत में शिरकत की ख्वाहिश से बेखबर इसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें इस मौका के लिए खूबसूरत गाउन और शाहाना लवाजमात के इंतखाब में मसरूफ थी। सिंड्रेला खामोश अजियत में देख रही थी जब वो अपने अर्द गिर्द घूम रहे थे, खुद गर्जी से अपनी नई मिलने वाली खूबसूरती पर खुश हो रहे थे। जैसे जैसे बादशाही दावत का दिन करीब आया, सिंड्रेला ने अपने अजीज दोस्तों की सोहबत में सुकून तलाश किया, वो चूहे जिन्होंने अपने कमरे में आरामदेह घोंसला बना रखा था। इसकी उदासी को महसूस करते हुए उन्होंने अपने जादुई दोस्त फ्रेडरिक को बुलाया, जो एक अक्लमंद और मेहरबान परियों का देवता है। प्यारी सिंड्रेला, फ्रेडरिक ने चीख कर कहा, मैंने इस दर्द और गम का मुशाहिदा किया है जो आपके दिल को भरता है। डरो नहीं, क्योंकि मैं आपको अजीम अलशान शाही दावत में शिरकत के लिए ज़राए फराहम करूंगा। आप हकीकी शहजादी के तौर पर जाएंगी। सिंड्रेला की आंखें तशक्कुर और हैरत से चमक उठी जब फ्रेडरिक ने अपने सादा कपड़े को एकदम तोड़ देने वाले गाउन में तब्दील कर दिया। चांदी की मोतियों और नाजुक फीते से चमक रहा था। इसने इसके बालों को क्रिस्टल टारा से आरास्ता किया और उसके पांव पर चमकती हुई शीशे की चप्पल का एक जोड़ा रखा। अब मेरी प्यारी लड़की, फ्रेडरिक ने सरगोशी की, तुम्हें याद रखना चाहिए, जादू आधी रात तक चलेगा। तब तक तुम्हें महल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जादू टूट जाएगा। उम्मीद भरे दिल के साथ सिंड्रेला ने फ्रेडरिक को अलविदा किया और महल की तरफ रवाना हुई। इसके शीशे की चप्पल हर कदम के साथ चमक रही थी। जैसे ही वो अजीम अलशान बाल रूम में दाखिल हुई, खौफ के हांफने से हुआ भर गई। शहजादे की नजरें फौरन इसकी तरफ मबजूल हुईं, गोया वो इसकी दुनिया में अकेली है। शहजादा अलेक्जेंडर सिंड्रेला के पास पहुंचा। उसकी आवाज नर्म और तजस्सुस से भरी हुई, क्या मैं ये डांस कर सकता हूँ? सिंड्रेला का दिल बढ़ गया जब वो फर्श पर घूम रहे थे। उसकी शीशे की चप्पल बमुश्किल आवाज निकाल रही थी। शहजादा इसके हसन और खूबसूरती से मशहूर हो गया। उसके कानों में मौसीकी की तरह इसकी हंसी। उन्होंने इस वक्त तक रक्स किया जब तक कि चांद आसमान में अपने बुलंद तरीन मकाम पर ना पहुंच गया, अपनी ही दुनिया में खो गया। लेकिन जैसा कि फ्रेडरिक ने खबरदार किया था, जैसे ही घड़ी आधी रात को बज रही थी, सिंड्रेला जानती थी कि उसे रवाना होना चाहिए। वो बालरूम से भाग गई, शहजादे को हैरत ज़दा छोड़कर इस पुरस्कार लड़की को ढूंढने के लिए। शहजादे की आंखें तरस गई जिसने इसका दिल चरा लिया था। अपनी जल्दबाजी में सिंड्रेला ने महल की सीढ़ियों पर अपनी शीशे की एक चप्पल खो दी। अगले दिन शहजादा अलेक्जेंडर ने ऐलान किया कि वो पूरी मुमलकत में इस लड़की को तलाश करेगा जिसके पाँव की ये खोई हुई चप्पल है। लेडी एवेंजेलियन और उसकी खुद गरज बेटियां इस चप्पल को आजमाने के लिए अपने मौका का बेताबी से इंतजार कर रही थी, इस यकीन के साथ कि यह सिर्फ इनमें से किसी एक की हो सकती है। ताहम जब शहजादा उनके घर पहुंचा तो सिंड्रेला आगे बढ़ी। कांपते हाथों और आंसू भरी आंखों के साथ उसने अपना पाँव शीशे की चप्पल में डाला और वो बिल्कुल फुट बैठ गया।
शहजादा अलेक्जेंडर की आंखें खुशी से फैल गईं जब उसने इस लड़की को पहचान लिया जिसने इसके दिल पर जादू किया था। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने सिंड्रेला को अपनी सच्ची मोहब्बत करार दिया और उसका हाथ शादी के लिए थाम लिया, जिससे बादशाही में हम आहंगी और मोहब्बत के एक नए दौर का आगाज हुआ। सिंड्रेला की शरीर सौतेली माँ और सौतेली बहनें इसके साथ बदसलूकी पर हैरान और शर्मिंदा रह गई। उन्होंने इसकी कदर का गलत अंदाजा लगाया था, अपनी हसद और खुद गरज ख्वाहिशात से अंधे होकर, और इस तरह उन्हें बादशाही से निकाल दिया गया, उनके अमाल पर गौर करने के लिए छोड़ दिया गया। जहाँ तक सिंड्रेला का ताल्लुक है, वो प्रिंस अलेक्जेंडर और उसके नए खानदान की मोहब्बत से घिरी हुई खुशी और खुशहाली की जिंदगी गुजार रही थी। बादशाही उनकी हुक्मरानी में परवान चढ़ी और सिंड्रेला और उसके शीशे के चप्पलों की कहानी अफसानवी बन गई। और उसी तरह प्यारे क़ारीन, याद रखें कि सच्ची मोहब्बत और मेहरबानी गालिब रहती है, यहाँ तक कि मुसीबत में भी। सिंड्रेला की कहानी हमें अपनी अंदरूनी ताकत और खूबसूरती को गिले लगाने का दर्स देती है, क्योंकि हम में से हर एक के अंदर किसी भी रुकावट को दूर करने और अपने आप को खुशी से तलाश करने की ताकत मौजूद है।